स्टूडेंट, सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको तीनों ऑब्जेक्टिव समझाऊंगी। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सो पहले आप जान लो कि इसके अंदर होता क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है कि मुझे भाई मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जब समाज के लिए सोचा जाता है कि आप रीजनेबल प्राइस रख रहे हो जिससे कि सब लोग खरीद पा रहे हैं, ठीक है। चैरिटी वो सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। देन थर्ड आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जब आप अपने स्टाफ के बारे में सोचते हो, ठीक है। जैसे कि आपका स्टाफ है कि उनको भाई आप अच्छे टाइम पे आप सैलरी दे रहे हो, अच्छी फाइनेंस कंडीशन दे रहे हो, ठीक है, अच्छी सैलरी दे रहे हो और उनको प्रमोशन दे रहे हो, उनको इंटेंसिव दे रहे हो, तो वो सब आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स गो। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है। क्या सोचती है? दीज आर गोल्स रिलेटेड टू द ओवरऑल सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की पूरी ओवरऑल सक्सेस, ओवरऑल आप सर्वाइवल जो आप बिजनेस के लिए करोगे वो बिजनेसमैन सोचता है। इसके अंदर 3 चीज आती हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। प्रॉफिट के अंदर आता है टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू सस्टेन एंड ग्रो, कि भाई आप टिक सको, आप इतना प्रॉफिट कमाओ कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रॉफिट और ग्रोथ भी हो हमारी, और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ सर्वाइवर कर सके, ठीक है। सो प्रॉफिट टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू सस्टेन एंड ग्रो, ग्रोथ टू एक्सपेंड द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मार्केट शेयर एंड प्रोडक्शन। देखो, जब आप प्रॉफिट कमाओगे देन ओनली आप ग्रोथ करोगे। कैसे? तभी आप अपना बिजनेस बढ़ा पाओगे। जो आप प्रॉफिट से पैसा कमा रहे हो आप फिर अपने बिजनेस में लगा दोगे तो आप और बिजनेस का आपका एक्सपेंशन होगा। देन सर्वाइवल टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार ही आपने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया, अब आप आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, फिर एकदम नीचे डूब गए हो। नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है बिजनेस में, जिससे आप लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट रहो, ठीक है। सो टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आगे जाकर आप अगर अपना बिजनेस खोलते हो, आपके कोई आइडिया है कि आपको अगर बिजनेस करना है, या फिर अभी भी आप में से कुछ लोगों के फादर का बिजनेस होगा या बिजनेस कर रहे होंगे, तो उसमें आप क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है? भाई प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, मेरे बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए और हम सर्वाइवल करें, हम मार्केट में बने रहने चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट objective of management, organizational objective. Second is social objective. So social objective में आप, these are responsibilities that a business has towards society. बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के लिए, वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है जब आप सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में सोच के चलते हो, ठीक है। कि हम खाली अपना अपना नहीं सोच रहे हैं कि हमें पैसा पैसा कमाना है, हमें इस कदर सोचना है कि आप प्रॉफिट इतना रखो कि रीजनेबल प्राइस पे सब लोग अफोर्ड कर पाए, आपका प्रोडक्ट खरीद पाए। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। फर्स्ट इसके अंदर आता है कि आप क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, मेरे बेटा क्वालिटी दे रहे हो सोसाइटी को, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम में क्वालिटी मिलना, क्योंकि लोग क्वांटिटी दे रहे हैं बिल्कुल सस्ते दाम पर, बट क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। तो क्वालिटी देना इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्विस एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो, दिस इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप कहीं पे जाके जॉब करोगे तो आप अपने घर का खर्चा चला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो आप कितने 50, 100, 20, 25 लोगों को नौकरी दे रहे हो, उनका घर चलवा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो क्या हो रहा है? ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, कि आप क्या कर रहे हो? अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। देन आपका होता है यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड। भाई जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, आप इको फ्रेंडली टेक्निक को यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। देखो, सोसाइटी में बहुत सारी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाता है,
ठीक है। सो दीज ऑल आर योर सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां पर आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, ठीक है। थर्ड इज योर पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। These focus on fulfilling the need of employees and individual within the organization. ये तो हमने बात कर ली बाहर की, पहले बात कर ली भाई हमारा प्रॉफिट, हमारे बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोच लिया, उनके बारे में क्या जिनसे आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन किससे चल रहा है आपका? आपके स्टाफ से, आपके एम्प्लॉयज से। तो उनके बारे में सोचोगे, नहीं सोचोगे? तो इसके अंदर आप सोचोगे। दिस इज योर थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। These focus on fulfilling the need of employees and individual within the organization. आप एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करते हो, ठीक है। जैसे कि उनको टाइम पे सैलरी देना भाई, जिससे कि वो अपना घर का खर्चा ढंग से चला सके। फेयर सैलरीज एंड इंक्रीजमेंट, ठीक है। इंटेंसिव, आप फेयर उनको सैलरी दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज्यादा करा रहे हो और पैसा उनको कम दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उनको इंटेंसिव भी दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हो, खाली अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, आप ऐसा वर्किंग कंडीशन उनको दो, वर्किंग एनवायरनमेंट दो, जिससे कि वो 10 जने में सोसाइटी में जाके कह सके कि हम इतनी अच्छी जगह पर जाकर नौकरी कर रहे हैं, हम इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पे हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है हर तरह की, ठीक है। देन इज अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ। भाई आप अपॉर्चुनिटीज उनको दे रहे हो कि भाई आपका आगे करियर भी इसमें बन सकता है, ठीक है। वो इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे, उनको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, एनवायरनमेंट अच्छा है जिससे कि वो अच्छे कंफर्टेबली काम कर पा रहे हैं। देन जॉब सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन, भाई उनको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उन्हें, फुल सेटिस्फाइड है वो, ठीक है। तो ये किसके अंदर आया बेटा? पर्सनल, इंडिविजुअल। हर आप स्टाफ के, आपका हर इंडिविजुअल के बारे में आप सोच रहे हो, आपका जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, बहुत आसान लैंग्वेज है, मैंने समझाया है आपको, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे तो 100% कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है मेरे बेटा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है, मेरा प्रॉफिट, मेरी ग्रोथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, मेरा अपना सर्वाइवल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैं समाज के बारे में सोच रहा हूँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी गुड दे रहा हूँ, ये सब आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में। देन पर्सनल, जो क्या हर स्टाफ के बारे में आप सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ठीक है। करियर ग्रोथ, गुड वर्किंग कंडीशन, सिक्योरिटी, ठीक है, सेटिस्फाइड है एम्प्लॉयज आपके, तो ये सब आप सोच रहे हो अपने स्टाफ के लिए। सो आई होप आपको तीनों ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि अलग अलग मैम इस तरह से करा रहे, तो मैंने आपके लिए ये अलग से वीडियो बना दी है। इसमें सिर्फ ये, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आई विल हेल्प यू। जिस टाइम भी आपको मैनेज करना है आप कमेंट में करो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताओ, आई विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो। If you want any notes on any topic of any chapter, just tell me. आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेहनत करते रहो। मेहनत करता है जो, वो हमेशा सक्सेस पाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।